नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज त्यागी आज फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ द वैल्यू ऑफ जीरो अपॉन जीरो। अगर आपसे ये कोई पूछे कि वैल्यू ऑफ जीरो अपॉन जीरो क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीरो अपॉन जीरो, तो आप जरा सोच के देखिए, समझ के देखिए कि आप इसकी वैल्यू क्या बताते हैं। अधिकतर विद्यार्थी इसकी वैल्यू 1 बताते हैं, जैसे कि वो 2/2 को कैंसिल कर देते हैं। 2 से 2 कैंसिल किया, 2 1 जा 2 और यहाँ पर 1 आ जाता है। जैसे कि 10/10 1 आ जाता है, ऐसे ही विद्यार्थी स्टूडेंट्स इसको जीरो को कैंसिल कर देते हैं जीरो से। ठीक है, अगर हम ये बताते हैं विद्यार्थियों से, स्टूडेंटों से कि ये 0/0 की वैल्यू 1 नहीं होती है, तो वो फिर क्या करते हैं, बड़ी तेजी के साथ अपना आंसर चेंज करते हैं और आंसर 0 बताते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे बताऊं कि 0/0 की वैल्यू ना 1 होती है ना 0 होती है, आपको अगर ये कंफ्यूजन है तो नीरज त्यागी कॉन्सेप्ट के साथ आज के बाद आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि मेरा जो जुनून है मैथ्स पढ़ाने का, उसमें यही है कि अगर कंफ्यूजन 1% भी छोड़ता नहीं हूं। अगर आपको आज के बाद कोई भी आपसे 0/0 की वैल्यू पूछेगा तो आप इसकी राइट वैल्यू को बताएंगे, आप इसकी रॉन्ग वैल्यू नहीं बताएंगे। दिस इज माय गारंटी। चलिए देखते हैं आज ये मैंने जो आपको बताया कि वैल्यू 1 और 0 नहीं होती है। पहले समझ लीजिए, अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कोई भी कंफ्यूजन अपने माइंड में ना रखें, क्योंकि आप नीरज त्यागी के साथ पढ़ रहे हैं, नीरज त्यागी से पढ़ रहे हैं। कोई भी कंफ्यूजन दिमाग में नहीं छोड़ूंगा, माइंड में आपके कोई भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा। आपको राइट डायरेक्शन पर ले जाने का मेरा काम है और उसको मैं ले जाकर रहूंगा। चलिए देखते हैं 0/0 की वैल्यू कैसे याद रखते हैं हम। इसकी आज तक वैल्यू ना फाइंड हुई है ना फाइंड होगी, और जिनकी वैल्यू फाइंड नहीं हुई है वो वैल्यूज कहलाती हैं नॉन डिफाइंड, यानी कि जो डिफाइंड ही नहीं है, जिनकी वैल्यू आज तक फाइंड हुई ही नहीं है। ऐसा क्यों है कि इसको हम नॉट डिफाइंड कहते हैं? ना इसकी वैल्यू 1 होती है, ना इसकी वैल्यू 0 होती है, और इसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। नॉन डिफाइंड, इसकी वैल्यू होती है नॉन डिफाइंड। चलिए चलते हैं इसको बताने के लिए कि ये नॉन डिफाइंड क्यों होती है, कंफ्यूजन ना रहे इसके लिए मैं बात करते हैं। जैसे कि आप 10/2 आप इसकी वैल्यू लिखते हैं कि 2 से जब 10 को डिवाइड कराते हैं तो 2 5 जा 10, आप यहाँ 5 जा 10 यानी कि 2 से 5 से मल्टीप्लाई कराया, 10 मिला, तो आपने यहाँ लिखा 5। जब आप यहाँ पर 37 को 7 से मल्टीप्लाई कराते हैं या फिर 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं, सॉरी डिवाइड कराते हैं, 5 से डिवाइड कराते हैं, जब आप 35 को 5 से डिवाइड कराते हैं तो आप देखते हैं कि 5 7 जा 35 और आप इसको 7 लिख देते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट, जरा यहां सोच के देखिए कि 0/0 की वैल्यू, आप 0 का टेबल स्टार्ट कीजिए, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, तो ये न्यूमरेटर में कौन सा वाला 0, इसी को आपको देखना है। जब आप ये नहीं बता सकते ये कौन सा वाला 0, इट मीन्स जैसे ही मैं 0 की मल्टीप्लाई 1 से कराऊं तो 0 मिलता है, मैंने 0 की मल्टीप्लाई 0 से कराई तो 0 मिलता है, मैंने 0 की मल्टीप्लाई 2 से कराई तो 0 मिलता है, मैंने 0 की मल्टीप्लाई 3 से कराई तो 0 मिलता है। इट मीन्स 0 3 जा भी 0 है, 0 4 जा भी 0 है। अब ये कौन सा वाला 0? तो जब यहाँ ये नहीं पता हमें ये कौन सा वाला 0, तो हम इसके लिए कोई भी नंबर नहीं दे सकते, इसीलिए ये वैल्यू नॉन डिफाइंड वैल्यू कहलाती है। इट इज कॉल्ड नॉन डिफाइंड वैल्यू। माय डियर स्टूडेंट्स, आप मैथ्स में कितने भी कमजोर हो, आप अपने आप की कंपेयर किसी ब्रिलियंट स्टूडेंट से नहीं करेंगे। नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर, अपनी कंपेयर आप किसी से भी नहीं करेंगे। यू आर ए यूनिक पर्सन इन द वर्ल्ड, एक्चुअली एवरी पर्सन इज यूनिक इन द वर्ल्ड, एवरी कैंडिडेट यूनिक पर्सन होता है वर्ल्ड में। अगर आपको कंपेयर करनी है तो कंपेयर योरसेल्फ विद हूम यू वर यस्टरडे। आप कंपेयर करें तो अपने आप से करें कि तुम कल क्या थे। इफ यू इंप्रूव डेली, अगर तुम्हारे अंदर डेली इंप्रूव आता है तो नो वन नो फोर्स कैन स्टॉप यू फ्रॉम सक्सेस। आपको सफल होने से कोई भी व्यक्ति, कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। दिस इज माई गारंटी। तो इसलिए बेटा ध्यान से टॉपिक को पढ़िए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरे वीडियो पढ़ाने का मेथड आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में
कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।